जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटको फार्मा के बारे में। बहुत सारे लोग ये स्टॉक का नाम जानने के बाद वीडियो को स्किप कर देंगे क्योंकि उनको लगता है उनको सब कुछ पता चल गया। बट बहुत सारे धुरंधर ऐसे मार्केट में बैठे हुए हैं, उनको बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में पता है, उनको पता है इसकी वैल्यूएशन कम है। आपको ये पता होना चाहिए इसकी वैल्यूएशन इतनी कम क्यों है, मार्केट इसको इतनी कम की वैल्यूएशन क्यों दे रहा है। आप देख सकते हो इसका पीई सिर्फ 10 का पीई है। और ऐसी बात नहीं है कंपनी मतलब कोई पेनी स्टॉक है या फिर कंपनी के फंडामेंटल्स खराब है, सब कुछ बढ़िया है इस कंपनी को लेकर। मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा ऐसी क्या रीजंस हैं जिसको मार्केट को लेकर इसके लिए थोड़ी सी टेंशन है, मार्केट इसको कम का वैल्यूएशन दे रहा है और आने वाले टाइम पे इसके क्या ग्रोथ इंजन होंगे जो इस स्टॉक को मल्टी बैगर बना सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इसके मार्केट कैप से। क्लियरली आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप कोई मतलब पेनी स्टॉक वाला मार्केट कैप नहीं है, ये अच्छा खासा मिड कैप कंपनी है। 16,500 करोड़ का मार्केट कैप है और आप पी देख सकते हो 10.5 का पी है और पीबी भी काफी कम है, प्राइस टू बुक रेशियो भी काफी कम है और इसके पास अच्छा खासा कैश भी है। कैश एंड लिक्विड कैश की बात कर रहा हूँ, 1800 करोड़ के इसके पास कैश लिक्विड कैश है। और आरओई भी इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा, 28-29 का आरओई है जो कि काफी अच्छा माना जाता है स्टॉक मार्केट में। और डेट टू इक्विटी तो बहुत ही कम है, 0.03 का डेट टू इक्विटी है और डिविडेंड भी देता है थोड़ा ये अपने शेयर होल्डर्स को। जैसे आपने पहली स्लाइड में देखा होगा, आपने देखा होगा कि स्टॉक का प्राइस आज 8 से 10% तक बढ़ा था। उसके पीछे बढ़ने का कारण क्या था, वो थी ये एक दवाई स्मैग्लिट्यूड। इसका नाम है स्मैग्लिटाइड। ये काम क्या करती है, ये काम करती है डायबिटीज में और वेट लॉस में। जैसे आपको पता तो होगा इंडिया डायबिटीज कैपिटल है दुनिया की, दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के केस इंडिया में ही होते हैं। आज इसको सीडीएससीओ की तरफ से 14 फरवरी को अप्रूवल मिल गया है। ये लॉन्च कर देगी इस दवाई को मार्च 2026 में, मतलब अगले ही महीने इस दवाई को लॉन्च कर देगी, जो कि नियर टर्म में इसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों पॉजिटिव होगा। अब बात कर लेते हैं अकेली एक ये दवाई स्मैग्लिटाइड, ये लगभग 20% ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करेगी। जो इसका नेटको फार्मा का डोमेस्टिक का फॉर्मुलेशन का बिजनेस है, अकेली एक दवाई उसमें 20% की ग्रोथ में भागीदारी बनेगी। और इसका मार्केट शेयर को लेकर नेटको फार्मा अपने नाम पे ब्रांड पे तो इस दवाई को बेचेगा ही बेचेगा, तो दूसरा क्या करेगा, आउट लाइसेंसिंग करेगा ताकि दूसरी कंपनीज भी इस दवाई को बेच सकें। और इससे नेटको फार्मा के लिए काफी अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इससे वॉल्यूम बढ़ेंगे। वॉल्यूम बढ़ेंगे क्योंकि आपको तो पता ही है इंडिया में डायबिटीज कैपिटल है और ये दवाई वेट लॉस में भी हेल्प करती है और बहुत सारे लोग मोटापे के शिकार हैं इंडिया में और उनको अपना वेट कम करना है, उसके लिए ये दवाई काफी असरदार है क्योंकि इसको ऑलरेडी अप्रूवल्स मिल चुके हैं। अब मैं उस पॉइंट को लेकर बात करने वाला हूं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो इस स्टॉक को बढ़ने नहीं दे रहा और स्टॉक ऊपर से काफी अच्छा खासा करेक्ट करे और इसकी वैल्यूएशन भी चीप है। उसी का कारण एक कारण है, वो है रेवलीमाइंड क्लिफ। ये एक दवाई है जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करता है नेटको फार्मा, क्योंकि ये दवाई नेटको फार्मा यूएसए में बेचता है और इसमें अच्छे खासे मार्जिन्स रहते हैं, बहुत हाई मार्जिन्स रहते हैं। इसके कारण नेटको फार्मा का प्रॉफिट में इसका अच्छी खासी भागीदारी है। जो इसका रेवेन्यू है ना, जो देखो अच्छे स्टॉक अच्छी कंपनी के ना जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, उनको एक छोटे मोटे ऐसे मतलब बयान देके स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट नहीं करना होता, उनको अपने स्टॉक शेयर होल्डर्स के साथ हमेशा सच्चाई से पेश आना होता है। इनके मैनेजमेंट ने खुद बताया कि Q2 2026 तक इसका जो भी प्रॉफिट होगा ना वो मतलब इरोड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर ये ओपन मार्केट में दूसरी कंपनीज भी इसको बनाना शुरू कर देंगी। Q2 2026 के बाद इसका इतना रेवेन्यू और प्रॉफिट में भागीदारी नहीं होगी। Q3 2026 से ना, क्योंकि कंपटीशन इंटेंस हो जाएगा, इसका वॉल्यूम गिर जाएगा। इसको लेकर मार्केट जो मैनेजमेंट ने कहा है, इसके कारण 2027 में ना जो नेटको फार्मा का मतलब पूरा साल रहेगा वो थोड़ा सा स्लो साल रहेगा, मतलब वहां पर ग्रोथ नहीं होगी, इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी और मार्जिन्स गिरेंगे और प्रॉफिट भी गिरेगा। उसके कारण जो नेटको फार्मा का शेयर इतना डिक्लाइन किया है और उसको इतनी सस्ती वैल्यूएशन दे रहा है बाजार, क्योंकि बाजार को पता है अगला साल थोड़ा सा स्लो होने वाला है। जो भी मतलब ग्रोथ इंजन्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर 28 से स्टार्ट होंगे। मार्केट इसलिए इसको अवॉइड कर रहा है, दूसरे स्टॉक्स में निवेश कर रहा है जहां पर अभी निवेश के मौके बन रहे हैं। जब इसमें ग्रोथ वापस आएगी 2028 में, तो मार्केट दोबारा से एफआईज डीआईज वापस से स्टॉक में आ जाएंगे।
सो अभी 2027 में मैनेजमेंट का कहना है जो ये एक दवाई हाई मार्जिन वाली दवाई एक्सपोर्ट करके वो पैसा कमाते थे, उसको वो दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ बदलेंगे, मतलब दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर आएँगे ताकि जो पैसा वो उससे कमाते थे, अब नए प्रोडक्ट से वो वाला पैसा कमाएँ। अब बात कर लेते हैं जो एक और रीज़न है इसके स्टॉक का बढ़ने का, सो वो कारण है डीमर्जर। सो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी टाइमलाइन रख दी हुई है, जो इसका एग्रो बिज़नेस है उसके लिए 2026 उसको डीमर्ज करने का प्लान बना रहे हैं मैनेजमेंट, और डीमर्ज करने का कारण क्या है उसके बाद में अब डिस्कस कर लेते हैं। सो ये डीमर्ज का कारण है ना, आप देख सकते हो ये जो एग्रो का बिजनेस है ना, ये लगभग 80-90% ईयर ऑन ईयर के साथ ग्रोथ दिखा रहा है, बट क्योंकि नेटको फार्मा के ओवरऑल बिजनेस में इसकी कंट्रीब्यूशन कम है, इसलिए इसका इतना ज़्यादा मतलब ग्रोथ शो नहीं हो पाती ओवरऑल बिजनेस में। इस कारण से जब इसको नेटको फार्मा से सेपरेट करेंगे, अलग डीमर्ज करेंगे, तो इसका स्टॉक हो सकता है बहुत ज़्यादा रिटर्न दे, जिसके साथ वैल्यू अनलॉकिंग होगी और नेटको फार्मा का शेयर भी ऊपर जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था पहली स्लाइड में, जैसे कि नेटको फार्मा के पास भर भर के कैश है, उस कैश को वो यूज़ कर रहे हैं, उस कैश के लिए यूज़ करके वो 35% स्टॉक उन्होंने साउथ अफ्रीकन फर्म में खरीदा है जिसका नाम है एडकोक। इस एक्विजिशन के कारण नेटको फार्मा के लगभग 35 से 40 करोड़ के पैट पे हर क्वार्टर इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब हर क्वार्टर 35 से 40 करोड़ इसके प्रॉफिट में ऐड होगा एक ये एक्विजिशन के कारण। और नेटको फार्मा अपनी मतलब पैसे को यूज़ करके चिली में सब्सिडरी भी खोल रहा है, और लैटिन अमेरिका में भी साउथ अमेरिका में भी ये एंट्री करा, जिसके कारण इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट और बढ़ेगा। देखो साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में इसने एंट्री ले ली, यूएस में इसका अच्छा खासा बिजनेस है, उसी में थोड़ा सा डेंट पड़ेगा क्योंकि इस साल आपको मैंने बता दिया एक दवाई का जो इनके पास कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर होने वाला है, तो उसके बाद प्रॉफिट में डेंट पड़ेगा, बट ये ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर रहे हैं जो कि कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी R&D के बारे में। आप क्लियरली देख सकते हो, आप देख सकते हो जो नेटको फार्मा ना लगभग 8% अपने रेवेन्यू का R&D पर खर्च कर देता है, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको पता है इंडिया आगे क्यों नहीं बढ़ता इतना ज़्यादा? क्योंकि इंडिया R&D में बहुत कम खर्च करता है। इंडियन कंपनी R&D पे बहुत कम खर्च करती हैं, क्योंकि R&D पर खर्च करेंगे तभी तो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओगे जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि नेटको फार्मा 8% अपने रेवेन्यू का इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहा है R&D पे, उसके कारण उसका फोकस पता है क्या है? ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि ऐसा वो मुश्किल प्रोडक्ट बनाएंगे इसलिए उसमें कंपटीशन भी लो रहेगा। उसके कारण क्योंकि प्रोडक्ट्स वैसा कोई दूसरा बंदा बना नहीं पाएगा, तो उसके कारण उस प्रोडक्ट में मार्जिन से ज़्यादा रहेंगे, जिसके कारण नेटको फार्मा का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ सकता है। नेटको फार्मा के पास अभी 30 पैरा 4 फिलिंग्स पाइपलाइन में है, जो कि वो यूएस में मतलब रजिस्टर करेंगे, यूएस में मॉलिक्यूल्स को रजिस्टर करेंगे और उसको फिर अगर उनको क्लियरेंस मिलती है तो वो बेचेंगे वहां पर। जो कि काफी अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में नेटको फार्मा के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नेटको फार्मा का रिजर्व लगातार बढ़ रहा है, और अच्छा खासा रिजर्व है नेटको फार्मा के पास, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अच्छा खासा है, वो भी बढ़ रहा है हर साल। इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही है, मतलब अच्छी खासी नेटको फार्मा की बैलेंस शीट है, कोई ऐसा मतलब डर वाली बात नहीं है, हर कुछ अच्छा है। बस क्योंकि एक दवाई का जो इनके पास कॉन्ट्रैक्ट था यूएस में जो हाई मार्जिन पे काम करते थे, वो 2000 मतलब सेकेंड क्वार्टर 2026 में वहां से मतलब प्रॉफिट ज्यादा आना बंद हो जाएगा, उसके कारण थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन मिला है स्टॉक को। आने वाला फ्यूचर में देखना होगा जो ये नई दवाइयां बनाएंगे नेटको फार्मा, और कितनी जल्दी लॉन्च होंगे। एक तो आज लॉन्च हो गई है, और बाकी जो लॉन्च होने वाली हैं उसका कितना ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट में इंपैक्ट पड़ता है। और आप शेयर होल्डिंग भी देख सकते हो, पिछले कुछ क्वार्टर से जो एफआईज और डीआईज लगातार इसमें थोड़ी सी बिकवाली कर रहे हैं, डीआईज भी बेच रहे हैं और एफआईज ने भी थोड़ा सा मार्जिनली बेचा और पब्लिक ने खरीदा है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, बट मैंने आपको क्योंकि ऑलरेडी बता दिया होगा, क्योंकि 2027 में फाइनेंशियल ईयर 2027 में जो कि अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें नेटको फार्मा बस मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कह दिया होगा, क्योंकि उनका रेवलमाइंस जो यूएस की एक दवाई है वहां से कम रेवेन्यू आएगा, उसके कारण थोड़ा सा मतलब बिजनेस पे डेंट पड़ेगा। बट आने वाले टाइम पे क्योंकि ये बहुत अच्छे लॉन्चेस कर सकते हैं दवाइयों को रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा इनका बिजनेस बढ़ाएंगे, और ये ऑलरेडी बिजनेस को डिवर्सिफाई भी कर रहे हैं, एक्विजिशंस कर रहे हैं साउथ अफ्रीका चिली में, जो कि बिजनेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।